वेलकम बैक। मैं राम सर आर्मी क्राउन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग पूरे 50 प्रश्नों के मॉडल पेपर्स को कवर करने वाले हैं। आपके 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से हैं, 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान और 15 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके मैथमेटिक्स से हैं, जो कि बिल्कुल कतई जहरीला होंगे। और फ्रेंड्स 5 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के हैं, एकदम हूबहू न्यू पैटर्न पर। अभी और ये सभी न्यू क्वेश्चंस के कलेक्शंस हैं, जो कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग रेडी हो जाइए। कह रहा है ब्लैक पेंगोडा के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है कोणार्क मंदिर, कामाख्या मंदिर, केदारनाथ मंदिर और पुष्कर मंदिर। तो जिन बच्चों ने पहला ऑप्शन को क्लिक किया है कोणार्क मंदिर, फ्रेंड्स उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है। फ्रेंड्स, आपको पता है क्या यह कोणार्क मंदिर है, यह भगवान सूर्य को समर्पित है, या इसे सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, यह किस राज्य में है? फ्रेंड्स, यह असम में है। आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और फ्रेंड्स, इसको किसने बनवाया था? गंग वंश का राजा नरसिंह देव ने बनवाया था। फिर यदि हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स कामाख्या मंदिर, फ्रेंड्स कामाख्या मंदिर यह माता सती का मंदिर है। और फ्रेंड्स यह कहाँ है? फ्रेंड्स यह भी आपके असम में है। और फ्रेंड्स यह पहाड़ों पर स्थित है, इसे जानते रहेंगे। फ्रेंड्स सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखेंगे हम लोग केदारनाथ की तरफ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले आपसे यही पूछ लेगा केदारनाथ मंदिर किस राज्य में है। फ्रेंड्स प्रकृति की गोद में बसा एक काफी सुंदर राज्य भारत का, वह कौन सा है? वह आपका है उत्तराखंड। उत्तराखंड फ्रेंड्स यह एक क्या है? आपका भारत का एक राज्य है, जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है फ्रेंड्स। और इस राज्य का एक जनपद है, एक शहर है, उसका नाम है देवप्रयाग। फ्रेंड्स देवप्रयाग में ही आपका केदारनाथ का क्या है? एक मंदिर है, जहां अभी हाल फिलहाल में क्या आया था आपको पता है? बहुत बड़ा प्राकृतिक आपदा आई थी, जहां पर बहुत बड़ा तबाही मचाई गई थी। और फ्रेंड्स इसको गंग वंश का राजा जन्मेजय ने बनवाया था। गंग वंश का राजा जन्मेजय, इसे भी आप लोग जानते रहिए। फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे पुष्कर मंदिर, तो फ्रेंड्स ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यह एकमात्र इकलौता एक ऐसा मंदिर है जो भगवान ब्रह्मा का मंदिर है। भगवान ब्रह्मा का पूरे हिंदुस्तान में एक इकलौता मंदिर है, उसका क्या नाम है? पुष्कर मंदिर। फ्रेंड्स ये किस राज्य में है? फ्रेंड्स यह राजस्थान में है। और जो बच्चे नए हैं, जिनको अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है दोस्तों, कहते हैं ना वो जवानी क्या यार जो उसकी कुछ कहानी ना हो। आप लोग कुछ इतिहास बनाइए, वक्त को बताइए, समय को बताइए, मेरा वक्त नहीं मेरा दौर आएगा। आप लोग एकदम जान लगा दीजिए। जो बच्चे 2020 में मेडिकल कराए हुए हैं और मार्च में जो संभावित डेट मिली है फ्रेंड्स, आप लोगों की आंखों में तो नींद नहीं होनी चाहिए, एकदम वर्दी का सपना। बने रहिए आप लोग आर्मी क्राउन के साथ। हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए है अकबर, शाहजहां, चंद्रगुप्त मौर्य और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को क्लिक किया चंद्रगुप्त मौर्य, फ्रेंड्स उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है फ्रेंड्स। पहली बात, सुदर्शन झील भारत के किस राज्य में है? आप बताएंगे सर गुजरात में है। और फ्रेंड्स इसको किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह एक नहर है, इसका मरम्मत करवाया था ये। इसको आप लोग जानते रहिए, इसने क्या क्या करवाया था? इसने मरम्मत करवाया था। और फ्रेंड्स यदि हम लोग बात करेंगे शाहजहां की, फ्रेंड्स तो शाहजहां ने लाल किला और जामा मस्जिद बनवाया था। क्या? लाल किला और क्या बताएंगे आप लोग? जामा मस्जिद का निर्माण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। फ्रेंड्स ये जो जामा मस्जिद, पहले जो मस्जिदें बनवाई जाती थी, वहां पर लोगों को एकत्रित होने के लिए बनवाई जाती थी, समझ रहे हैं। और फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो फ्रेंड्स यह एलबरी जात का तुर्क था। यह एलबरी जात का तुर्क था। इसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुलाम वंश की। और फ्रेंड्स लेकिन जरा जरा ध्यान देंगे, यदि आपसे पूछेगा कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, इसी का दामाद था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या था? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। इसे आप लोग जानते रहिए। फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पर बहुत ही छोटा शासन किया था।
1206 से 1210 तक ही इसने शासन किया था। और फ्रेंड्स इसने अपनी राजधानी को लाहौर बनाया था। इसने अपनी राजधानी फ्रेंड्स लाहौर में बनाया था। और फ्रेंड्स इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपको मेरा सेशंस और मेरी क्वेश्चंस और हमारी क्लास, हमारे क्वेश्चन का चुनाव यदि आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी में एकदम चार चांद लगाइए। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? फ्रेंड्स यह एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है। यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गैंडा। यानी क्या होगा? ये काजीरंगा एक सींग के गैंडों के लिए यह पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। फ्रेंड्स यह किस राज्य में है? फ्रेंड्स असम में है। फ्रेंड्स और असम में एक और राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है मानस। आप इसको भी जानते रहिए, सीधे पूछ लेगा कि मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है, आप बताएंगे असम में है। फ्रेंड्स गिर शेर के लिए क्या फ्रेंड्स? गिर पसंद। फ्रेंड्स क्या है? गिर। गीफर क्या होगा आपको? गुजरात में है। फ्रेंड्स और हम लोग बात करेंगे यहाँ पर हाथी के लिए। तो फ्रेंड्स हाथी के लिए भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पेरियार है। कौन सा है? पेरियार। पेरियार र माने क्या होगा? केरल। किस राज्य में है? केरल में है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? फ्रेंड्स ये भारत की नहीं थी, ये ब्रिटेन की थी, एनी बेसेंट थी। फ्रेंड्स ये समाज सुधारक थी, इसे आप लोग जानते हैं, समाज सुधारक थी। फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे मीरा कुमार की। तो यह क्या, यह लोकसभा की स्पीकर थी, यानी भारत की पहली महिला थी जो लोकसभा की क्या थी? लोकसभा की सभापति, या आप इनको स्पीकर भी कह सकते हैं। बात करेंगे हम इंदिरा गांधी की। यह भारत की प्रथम महिला क्या थी? प्रधानमंत्री थी। चलिए हम लोग मूव करें क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? क्वेश्चंस का चुनाव देखिए, एकदम जहरीला क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल न्यू पैटर्न पर और आपके एग्जाम में आने के लिए 100% प्रिपेयर्ड है। चेतक, राम प्रसाद, ब्यूसेफेलस और रहबर। बात करेंगे फ्रेंड्स महाराणा प्रताप के हाथी का नाम। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी को क्लिक किया है, राम प्रसाद, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक था। फ्रेंड्स अगर हम बात करेंगे ये ब्यूसेफेलस, फ्रेंड्स ये सिकंदर के घोड़े का नाम था, सिकंदर के घोड़े का नाम था। फ्रेंड्स इसे जानते रहिए। सिकंदर के गुरु कौन थे? ये अरस्तु थे। कौन थे? ये अरस्तु थे। फ्रेंड्स सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? यह बेबीलोन का रहने वाला था। बेबीलोन, इतना आप लोग जानते रहिए। इसी को सिकंदर महान कहा जाता था। यह विश्व को जीतने के लिए निकला था। फ्रेंड्स यदि बात करेंगे फ्रेंड्स राबर, तो फ्रेंड्स राबर यह अकबर के घोड़े का नाम था, राबर। आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले आप लोग सेशंस को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास। फ्रेंड्स आप लोग मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करिए, मैं क्लास को कंटिन्यू करने के प्लान में हूं और आपकी तैयारी एकदम जहरीला हो जाएगी। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। फ्रेंड्स राज्यपाल का कार्यकाल फ्रेंड्स क्या होता है? 5 वर्ष होता है। यह अनुच्छेद 155 के अंतर्गत इनका चुनाव भारत का राष्ट्रपति कौन करता है? कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। याद रखेंगे आप लोग, यह 155 क्या है? यह अनुच्छेद के अंतर्गत इनका चुनाव होता है। मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। निम्न में किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी? बेनजीर भुट्टो, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित। तो फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग मुस्लिम प्रधानमंत्री, तो फ्रेंड्स वो थी ऑप्शन नंबर ए, बेनजीर भुट्टो। और आपसे ये पूछ सकता है ज्ञान वाली बात। फ्रेंड्स ये जो बेनजीर भुट्टो थी फ्रेंड्स, ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। कहाँ की थी? बांग्लादेश की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए ना, आप लोग सही डायरेक्शन में तैयारी करिए क्योंकि मंजिलें छोटी हो जाती हैं जब डायरेक्शन एक बेहतरीन इंसान के हाथों में होता है। इंदिरा गांधी भारत के प्रथम महिला क्या थी? प्रधानमंत्री थे। सरोजिनी नायडू क्या थी? ये राज्यपाल थी। बात करेंगे हम लोग फ्रेंड्स विजया लक्ष्मी पंडित की, तो यह लाल बहादुर शास्त्री की बहन थी और ये भारत की पहली महिला क्या थी? राजदूत थी। भारत की पहली महिला राजदूत। हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए ना, आप लोगों के एग्जाम में 15 क्वेश्चंस जीके, 15 क्वेश्चंस साइंस के होंगे और आपके अंदर जो रफ्तार होनी चाहिए 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मात्र 5 मिनट में, क्योंकि जीके आया तो आया वरना गया।
वही बात होता है साइंस का भाई, आया तो आया वरना गया। इसलिए आपकी जो रफ्तार है वो बिल्कुल तेज होनी चाहिए। कंप्यूटर के बंद करने की प्रक्रिया सबको पता है क्या होता है भाई, शट डाउन होता है। आगे चलेंगे हम लोग, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना। देखिए, सीमा सुरक्षा बल इसे कहते हैं बीएसएफ। बीएसएफ इसे कहते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एक होता है आपका आरपीएफ, ये सीआरपीएफ। सीआरपीएफ फिर सबसे पुरानी जो बटालियन है वो सीआरपीएफ है। भारत की सबसे मजबूत, कहते हैं ना सीआरपीएफ को आप चाहे जहां फेंक दीजिए, जंगल हो, पहाड़ हो, समुद्र हो, ये भारत के सबसे महान इंसान है फ्रेंड्स, एकदम रणबांकुरे हैं। सीआरपीएफ की स्थापना फ्रेंड्स 1939 में हुई है। अब बात करें फ्रेंड्स हम लोग बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो फ्रेंड्स उनकी स्थापना 1965 में हुई है। और बीएसएफ के विषय में पूछता है 1965, आप सीआरपीएफ को भी याद रखेंगे प्लस में 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना हुई है। फ्रेंड्स ये भारत की पैरामिलिट्री फोर्स कहलाती है। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है, साबरमती, मसूरी, कोचीन और जयपुर। फ्रेंड्स मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। हम लोग मूव करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, झंडा दिवस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। झंडा दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, जरा ध्यान देंगे, जब हमारे देश के जवान समर्पित हुए थे, अपने जान की आहुति दिए थे, यानी अब जब वो शहीद हो गए थे, तो उनकी याद में भारत सरकार ने 1949 को निर्णय लिया था। कब? 1949 को निर्णय लिया था कि हम अपने बहादुरों के याद में 7 दिसंबर 1949 को हम झंडा दिवस मनाएंगे। तो 1949 पूरा हम लोग ईयर याद रखेंगे, लेकिन यहाँ पर डेट पूछ लिया, सिर्फ क्या बताएंगे आप लोग, 7 दिसंबर। हम लोग मूव करने क्वेश्चन नेक्स्ट बात करेंगे, सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक है। फ्रेंड्स सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक गीता, कुरान, रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब। तो फ्रेंड्स जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी को क्लिक किया है, गुरु ग्रंथ साहिब, फ्रेंड्स ये बिल्कुल परम सत्य आपका जवाब है। फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग फ्रेंड्स कुरान, तो फ्रेंड्स ये कुरान इस्लाम धर्म से संबंधित है। फ्रेंड्स यदि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर रामायण, तो फ्रेंड्स रामायण के रचयिता कौन थे, वाल्मीकि थे। वाल्मीकि थे फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और इन्होंने रामायण की रचना फ्रेंड्स संस्कृत भाषा में किया था। ये हिंदुओं का एक पवित्र क्या है, ये पुस्तक है। और फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स गीता की, तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं भारत का दर्शन। यह हिंदू के धर्म से संबंधित नहीं है, यह भारत का दर्शन इसको कहा जाता है। और फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि आपको थोड़ा सा मेरी टेक्निक अच्छी लग रही है तो आप मेरे हौसलों को बढ़ाइए, मैं इसी प्रकार और जानदार सेशन आप लोगों को लाऊं, जिससे आप लोगों की मंजिल और रास्ते क्या हो, एकदम करीब हो जाएं। निम्न में कौन सा जानवर मीन राशि से संबंधित है। मीन, मीन क्या मतलब फ्रेंड्स, यानी जिनका नाम मौ से होगा, मुकेश, मनीषा, मोहम्मद, कुछ भी, यानी उनका नाम म से होना चाहिए, तो क्या होगा वह, मीन राशि से। तो यहाँ म से क्या आ रहा है फ्रेंड्स, आपका मछली आ रहा है। फ्रेंड्स यदि हम लोग बात करेंगे कछुआ, तो कछुआ इसके कहते हैं कर्क राशि, यार सबको तो पता है। अब क से नाम कोमल आ हो सकता है, कोमल, कौशल हो जाएगा, और कुमार हो जाएगा। आप जितने भी नाम क से मिले वो सभी क्या हो जाएंगे, सभी कर्क राशि वाले हो जाएंगे। और बात यदि हम लोग करेंगे यहाँ पर तुला की बात करें, कभी कभी तुला पूछा जाता है, तुला यानी लिब्रा। आर से या र से नाम वाले क्या होंगे, सभी तुला होंगे। और फ्रेंड्स यदि हम लोग कुंभ की बात करें, कुंभ की बात, चलिए मैं बात ही कर लेता हूं, तो स इस्माल स से या बड़का स से, यानी स से संतोष, सुरेश, सुजीत, समझ रहे हैं, सुनील, सुसुकेश। और स से क्या होगा, शशि। ये क्या होंगे, सभी कुंभ राशि वाले होंगे। हम लोग मूव करें क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे, करा गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान है। तो फ्रेंड्स इनका पूरा हम लोग बायोडाटा ही देख लेते हैं फ्रेंड्स। गौतम बुद्ध का जन्म फ्रेंड्स, ये तो रहने वाले कहाँ के थे, नेपाल के थे फ्रेंड्स। नेपाल में एक जगह पड़ता है लुम्बिनी, तो लुम्बिनी में इनका क्या था फ्रेंड्स, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बचपन का नाम इनका क्या था, सिद्धार्थ गौतम, या सिद्धार्थ कहीं कहीं गौतम भी आपको दिखाई देगा।
इनकी पत्नी का नाम था क्या था फ्रेंड्स? यशोधरा नाम था इनकी पत्नी का नाम। बार बार पूछा है, इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे बिहार में हुआ था, बोधि वृक्ष के पीछे नीचे। और इन्होंने पहला उपदेश कहां दिया था फ्रेंड्स? अपना पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, इंपोर्टेंट। और इनकी मृत्यु यूपी के एक जिले कहां? कुशीनगर में हुआ था। मूव करें क्वेश्चन नेक्स्ट। असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन जो है ना, इसी ने पहली बार अंग्रेजों की नींव हिला दी थी, अंग्रेजों की नींव। क्यों? क्योंकि इस आंदोलन में श्रमिक जो थे 7 लाख श्रमिकों ने भाग लिया था, एकदम पूरा जन सैलाब उमड़ चुका था। किनके अध्यक्ष में? महात्मा गांधी के अध्यक्ष में। अगर आपसे सन पूछे तो आप क्या बताएंगे? अगस्त 1920। क्या बताएंगे फ्रेंड्स? आप बताएंगे अगस्त 1920। हम लोग मूव करेंगे सेशन, अगला सेशन पढ़ाएंगे सामान्य विज्ञान की दुनिया में आएंगे हम लोग फ्रेंड्स। हम लोग साइंस को कवर करने वाले हैं, बिल्कुल आप बने रहिए पेशेंस के साथ। कह रहा है कि कपूर को निम्न में किस विधि से शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन, प्रभाजी आसवन, आसवन और इनमें से कोई नहीं। कपूर फ्रेंड्स पहली बात, कपूर का जलना फ्रेंड्स यह क्या है? यह एक रासायनिक परिवर्तन है, इसे आप जानते रहेंगे। अब हम डिटेल में अंदर नहीं जाएंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो शुद्ध किया जाएगा फ्रेंड्स, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए को क्लिक किया ऊर्ध्वपातन, उनका बिल्कुल परम सत्य जवाब है। फिर यदि हम लोग बात करेंगे प्रभाजी आसवन, तो फ्रेंड्स गैसोलीन से गैस को शुद्ध करना, गैसोलीन, गैसोलीन से गैस निकालना। अब पेट्रोलियम से पेट्रोल निकालना, डीजल निकालना, क्योंकि ये सब क्या, ये सब कच्चे पदार्थ हैं, इनमें काफी प्रकार के एलिजेशन होते हैं, निम्न प्रकार के। तो प्रभाजी आसवन से क्या किया जाता है? इनको फिल्टर किया जाता है, या केरोसिन निकालना। और फ्रेंड्स यदि हम लोग बात करें आसवन, आसवन का मतलब होता है भाप विधि, यानी गर्म करके किसी वस्तु को भाप विधि से अलग करना। जैसे दूध और पानी का मिश्रण है तो दूध से पानी अलग करना। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए मैं आपको बहुत ज्यादा नॉलेज दूंगा, इसमें मैं आपको बहुत ज्यादा नॉलेज दूंगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेंगे। यहां पर देखेंगे मैं सबको लिखने वाला हूं बारी बारी से। यदि आपसे पूछे यहां पर पीतल, पीतल को ब्रास कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग, ब्रास यानी पीतल। तो फ्रेंड्स ये कॉपर और क्या होता है आपका? जिंक होता है। आपका जो पीतल होगा ये क्या होगा आपका? यहाँ पर Cu, और क्या होगा आपका यहाँ पर Zn। और फ्रेंड्स यदि आप लोग जरा ध्यान देंगे, यदि हम इसमें क्या करें? टीन मिला दे, टीन, यानी कि कॉपर प्लस जिंक प्लस Sn, टीन। फ्रेंड्स ये गन मेटल बन जाएगा, गन मेटल। गन मेटल समझ रहे हैं आप लोग? बता रहा हूं मैं। जो आपका AK-47 का जो कुंदी होता है और जो तोप होता है ना, तोप की जो आगे वाली पाइप, फ्रेंड्स वो गन मेटल के बने होते हैं। तो यानी क्या करेंगे? पीतल में टीन मिला देंगे कि क्या बन जाएगा? गन मेटल। और फ्रेंड्स यदि इसमें निकल मिला दे, क्या बन जाएगा? जर्मन सिल्वर। यानी कि कॉपर प्लस क्या होगा आपका? जिंक में क्या मिला दें आप? निकल मिला दें, निकल या नहीं निकल। तो क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? आपका ये जर्मन सिल्वर बन जाएगा, महंगी धातु और मजबूत धातु। और फ्रेंड्स यदि हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कॉपर और टीन की, किसकी फ्रेंड्स? Cu कॉपर और Sn टीन। फ्रेंड्स इसे इसे सोल्डर कहते हैं, सोल्जर नहीं, सोल्डर। सोल्डर क्या होता है? दो धातुओं को परमानेंट जोड़ना। सोल्डर द्वारा कमजोर जोड़ होता है, लेकिन फ्रेंड्स ये अस्थायी जोड़ होती है। रेडियो उपकरणों में वायरों को सोल्डर से जोड़ा जाता है। फ्रेंड्स वह कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। यदि आपको इसमें इसका कंपोजिशन पूछे, कंपोजिशन, तो 80% फ्रेंड्स कॉपर होता है, टीन कितना होगा आपका? 20% होगा। चलेंगे मूव करेंगे हम लोग। तो क्या पूछा है? पीतल, पीतल में क्या रहेगा आपका? तांबा, और क्या रहेगा आपका? जस्ता रहेगा। हम लोग मूव करेंगे। यदि सेशन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो आप लोग मेरा थोड़ा सपोर्ट करिए, सेशन को शेयर करिए।
निम्न में कौन अर्धचालक है? अर्धचालक का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सेमीकंडक्टर। और फ्रेंड्स सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है कि धारा रुक रुक कर बहे। जब अर्धचालकों को गर्म किया जाता है तो ये कंडक्टर के रूप में क्या करते हैं? व्यवहार बिहेव करना शुरू कर देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं कि जब अर्धचालकों को गर्म करेंगे तो क्या होगा? वह कंडक्टर यानी चालक के रूप में हो जाता है। तो आपसे पूछता है कि अर्धचालकों पर ताप ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या बताएंगे? अर्धचालकों पर जब ताप हम डालते हैं तो क्या होगा? कंडक्टर हो जाता है, यानी धारा क्या होता है? उसमें प्रवाहित शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अर्धचालक तीन होते हैं आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट। एक होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम और होता है गैलेनियम। इन तीनों को नोट कर लेंगे, ये तीनों क्या है? आपके अर्धचालक है। और फ्रेंड्स यदि हम लोग बात करेंगे आयरन माने क्या होती? स्त्री। फ्रेंड्स स्त्री यानी क्या इसे कहेंगे आप लोग? प्रेस। औरत मत आप लोग समझिएगा। तो ये फ्रेंड्स ये अबरक की पत्ती की बनी होती है, इसको भी आप लोग समझेंगे। अबरक की पत्ती की होती है ये, और ये सफेद सफेद कलर की होती है। इनको तोड़ेंगे तो यह भंगुर हो जाता है और यह पार्ट पार्ट में टूटना शुरू हो जाता है परत की तरह फ्रेंड्स। इससे क्या होता है? प्रेस आपका हीट होता है और आप क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं। यह क्या है? यह कुचालक है। तो ऐसा कुछ ऑप्शन में कुछ दिया ही नहीं है कि मैं आपको सही से आंसर दूं। करा निम्न में कौन अर्धचालक है? तो अर्धचालक आपका कौन है? सिलिकॉन भी है और जर्मेनियम भी है। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा निम्न में कौन सा अर्धचालक नहीं है तो आप आयरन को यहाँ पर क्लिक करते हैं। मूव करेंगे हम लोग। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को सेशन बेहतरीन लग रहा है क्योंकि एकदम नॉलेजफुल सेशन चल रहा है। करा परावर्तित प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए। फ्रेंड्स जरा ध्यान देंगे, परावर्तक तल बहुत बड़ा होना चाहिए। क्यों समझ रहे हैं? किसके लिए? प्रतिध्वनि के लिए। प्रतिध्वनि मतलब क्या होता है? परावर्तन। जैसे आपने बोला तो आपकी आवाज यदि कोई वाल, दीवाल, घर, मकान, उसकी आकृति क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। तो आपका साउंड क्या होगा? ये इधर जाएगा, फिर क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करके क्या होगा? फिर ये वापस आपके कान तक आएगा फ्रेंड्स। तो आपके यानी श्रोता और परावर्तक तल के बीच की जो दूरी होनी चाहिए फ्रेंड्स वो 17 मीटर होनी चाहिए फ्रेंड्स, याद रखेंगे। ये देखिए आपको मैं एकदम बेहतरीन तरीके से फिजिक्स को बता रहा हूं। और फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो परावर्तित ध्वनि होती है ना आपके कान पर, इसका प्रभाव सिर्फ 1/10 सेकंड तक होता है। आप यह कह सकते हैं कि 1 सेकंड का 10वां भाग ही आपके कान तक आवाज स्थिर रहेगा, उसके बाद क्या होगा? वह सिमट जाएगा। फ्रेंड्स ये ध्वनि का मात्रा क्या होता है? डेसिबल होता है, इसे भी आप लोग जानते रहिए। चलिए मूव करेंगे हम लोग। मेरे देश के बहादुरों, मेरे सैनिकों, आंख में किस भाग के नष्ट होने से रोशनी चली जाती है यानी आप अंधा हो जाएंगे? रेटिना, आइरिस, कार्निया। फ्रेंड्स आपका आंख जो है यदि कार्निया खराब हो गया तो आप अंधे हो जाएंगे। फ्रेंड्स यदि हम लोग बात करेंगे रेटिना की तो कोई वस्तु दिखाई देती है कैसे? रेटिना की वजह से, क्योंकि उस वस्तु का क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि रेटिना पर किसी वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब या परछाई कहते हैं। ये क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। कहाँ? रेटिना पर। आइरिस का ये फ्रेंड्स यह कंट्रोलर है। यह क्या है आपका? यह कंट्रोलर है। यह आपका कंट्रोलर है। कैसे है? मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आपके ये आपकी क्या ये आंख है, ये मैं एक सुंदर सा आंख बना दे रहा हूं। ठीक है, ये आपकी आंख है और जब कोई प्रकाश इस पर अचानक पड़ता है जानते तो आंख क्या होता है? मेरा ये बंद हो जाता है। ये जो ऊपर की पलक है ना इसे कहते हैं आइरिस। क्या कहता है? इसको ढक लेता है, इसको क्या कहता है? कवर कर लेता है। तो जैसे ही वो प्रकाश का हुआ, जब पैसे में प्रकाश का प्रभाव कम हो जाएगा तो आंख क्या होगा? पुतली खुल जाती है, यानी पूरा आंख खुल जाती है। तो आइरिस का काम क्या है? कंट्रोलर है। ये क्या करता है? आंख को खोलता है और बंद करता है। आपको मेरा सेशन थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो दोस्त मुझे सब्सक्राइब करिए और हमारा सपोर्ट करिए। मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर सेशन ला सकूं। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में सबसे छोटी क्या? सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल फ्रेंड्स ये क्या होता है? प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। इसे कहते हैं व्हाइट ब्लड भी कहते हैं या सफेद रक्त भी कहते हैं, इसे भी आप जानते रहिए फ्रेंड्स। इसका मुख्य कार्य क्या है? शरीर में आपके शरीर की क्षमता को बढ़ाना, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना। तो वही कह रहा है उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है उसका नाम क्या है? आप बताएंगे लिम्फोसाइट है। और लीवर का यानी यकृत का कार्य पता है? यकृत में क्या होता है?
भाई आपके पित्त का निर्माण होता है यकृत में। और याद रखेंगे, जहर जब आप खाते हैं तो पहले लीवर यानी आपका यकृत चेक होता है। पित्त तो यकृत में बनता है, लेकिन इसका स्टोर कहाँ होता है? आप ये कहेंगे सर स्टोर इसका पित्ताशय में होता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, जब ऑप्शन में यह आता है कि पित्त कहाँ बनता है तो बच्चे पित्ताशय लगा देते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत जवाब है। कहाँ बताएंगे आप फ्रेंड्स? पित्त यकृत में बनता है, पित्ताशय में क्या होता है? स्टोर होता है। और फीमर क्या है फ्रेंड्स? यह जांघ की सबसे बड़ी हड्डी है। चलिए हम लोग मूव करें, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। कह रहा है कि टीबी के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और रॉबर्ट कोच ने। तो फ्रेंड्स ये जो ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी आपका रोग है फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह बैक्टीरिया से यानी कि यह जीवाणु से होने वाला रोग है। और इसकी खोज फ्रेंड्स रॉबर्ट कोच ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका खोज किया था? पेनिसिलिन की खोज किया था। इंपोर्टेंट है ये पेनिसिलिन, बार बार पूछा गया है कि अलेक्जेंडर ने किसकी खोज किया था। यह पेनिसिलिन का खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और यदि हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे यहाँ पर किसका? लुई पास्चर का फ्रेंड्स, तो इसने क्या किया था? रेबीज के टीके का खोज किया था। रेबीज के टीके का, रेबीज का टीका फ्रेंड्स ये क्या? विषाणु जनित रोग है, इसे आप लोग जानते रहेंगे। विषाणु वहीं कुत्तवा जब काटे ली ना तो करे बीख में जो विष होता है उसमें क्या होता है? आपका रेबीज नामक वायरस पाया जाता है फ्रेंड्स। चलेंगे हम लोग मूव करें, क्वेश्चन नेक्स्ट। आप पागल हो जाएंगे, लगे कुत्ते की तरह भौंकने। भारी वस्तु को पानी में डुबाने से हल्की महसूस होती है, इसका मुख्य कारण क्या है? उत्प्लवन, त्वरण, घर्षण। तो क्या बताएंगे आप लोग? उत्प्लवन यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत उस पर कार्य करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? जब किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में क्या होती है? कमी महसूस होती है। यह महसूस वस्तु को डूबे गए माने कि जो भाग आपका डूबा है ऊपर दिखाएंगे भार के बराबर होता है। एक्जिमा से संबंधित है फ्रेंड्स। एक्जिमा क्या है? एक प्रकार का रोग है, हृदय, त्वचा, लीवर। क्या बताएंगे आप लोग? त्वचा से संबंधित आपका रोग है। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। कर आधुनिक रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस उपयोग होती है? फ्रेंड्स पहले के रेफ्रिजरेटर होते थे फ्रेंड्स, उसमें फ्रियान गैस यूज होते थे, लेकिन फ्रियान गैस क्या है? वायुमंडल के लिए हानिकारक है फ्रेंड्स, इसलिए फ्रियान गैस को अब यूज नहीं किया जाता है। अब HFC 134 या 1112 टेट्राफ्लोरोएथीन गैस का उपयोग होता है, इसे आप लोग जानते रहिए, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है। हम लोग मूव करें, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? पीसी कल्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकता है। तो पीसी कल्चर क्या बताएंगे आप लोग? मत्स्य से संबंधित है। किससे? मत्स्य से। मत्स्य में क्या होते हैं? गलफड़े। मत्स्य मैंने मछली गलफड़े से यानी गिल्स से सांस लेती है। बात करेंगे फ्रेंड्स हम लोग अंगूर की, तो अंगूर की जो खेती होती है फ्रेंड वो विटिकल्चर से संबंधित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम लोग बात करेंगे मधुमक्खी, तो मधुमक्खी फ्रेंड्स एपीकल्चर से संबंधित है। यदि आपको थोड़ा सा भी मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो मेरे सेशन को शेयर करिए, मेरा समर्थन कर दिए, और मैं आप लोगों के लिए इतना ही जानदार सेशन ला सकूं जिससे आपके सपने को मैं पूरा कर सकूं। 1 KB मैंने 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1024 MB के बराबर होता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। करा कि ट्रिकोमा मानव का कौन सा अंग पर प्रभावित करता है? तो ट्रिकोमा के श्रेणी में कौन कौन रोग आते हैं? पहला तो हो गया आपका ट्रिकोमा। ट्रिकोमा के बाद एक रोग और है, उसको कहते हैं ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के बाद भी एक रोग और है, उसके बाद कहते हैं आप मोतियाबिंद। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। तो आप क्या बताएंगे फ्रेंड्स? ये सभी रोग क्या है? आपके आंख से संबंधित है। किससे भाई? आंख से संबंधित है। तो ट्रिकोमा क्या होगा? ये आंख से हो जाएगा। बात करें फ्रेंड्स हम लोग फेफड़ा से, तो फेफड़ा से क्या होता है प्रभावित? आपका निमोनिया होता है फ्रेंड्स। निमोनिया से ग्रसित आदमी जो है उसको पानी से बचकर रहना चाहिए, ठंडियों में परेशान हो जाता है। यह निमोनिया 5 वर्ष के बच्चों 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को ही होता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। बात करेंगे फ्रेंड्स हम लोग आंत की। आंत फ्रेंड्स यह टाइफाइड से परेशान हो जाता है। जब टाइफाइड नामक आपको रोग होगा तो आपका आंत क्या होगा? प्रभावित होगा। तो इसमें क्या होता है? इसकी जांच, टाइफाइड की जांच फ्रेंड्स विडाल टेस्ट के अंतर्गत होता है। आप यार एक कम से कम लाइक तो कर सकते हैं हमें भाई, आपकी लाइक करने से आपका क्या जाएगा? आज का लाइक आप लोग कम से कम 50 पहुंचाइए कम से कम। हेमाटाइट किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट, लोहा, चांदी और इनमें से कुछ नहीं। हेमाटाइट, मैग्नाटाइट फ्रेंड्स ये किसके? ये लोहे के क्या है? और है अयस्क है। बॉक्साइट फ्रेंड्स ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। चांदी का अयस्क क्या है? फिर अर्जेंटाइट है। अर्जेंटाइट है फ्रेंड्स। ये चांदी जो है
आपके सबसे ज्यादा राजस्थान में पाया जाता है फ्रेंड्स। और चांदी का उपयोग समझने दिखे ना, सबसे बड़ी बात यह ऊष्मा और विद्युत का सबसे बड़ा चालक है, इसे भी आप जानते रहिए। और इसका उपयोग जेवरात आभूषणों में होता है और विद्युत कार्यों में भी होता है। चलेंगे, हम लोग मूव करेंगे, हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। करा निम्न में विद्युत चुंबकीय तरंग करा निम्न में विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक है। तो हमको तो पता है ना भाई, जिसकी वेधन क्षमता अधिक होती है उसकी आनन क्षमता क्या होती है, कहेंगे सर कम होती है। तो आनन क्षमता किसकी कम होगी भाई, गामा की आनन जब कम होगी तो क्या होगी, भेदन पूछा है तो भेदन अधिक होगी। जिसकी भेदन अधिक उसकी आयनन कम, इसका आयनन क्या होगा, आयनन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आपका वेधन पूछा है तो वेधन क्षमता गामा की सबसे अधिक होगी क्योंकि इसका आयनन क्या होगा, कम होगा। फ्रेंड्स यह 14 mm मोटी प्लेट को भेद सकती है और अल्फा किरणों की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। आयनन क्षमता क्या होती है, आयनन क्षमता सबसे अधिक। फ्रेंड्स हम लोग आगे चलेंगे। पैराबैंगनी किरणें ये सब खराब किरणें हैं, वायुमंडल को क्या करती हैं, हानिकारक पहुंचा रही हैं। क्योंकि पैराबैंगनी किरणों से आपका स्किन पर ये आपके चमड़ी पर, स्किन पर चर्म रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और पैराबैंगनी किरणें सूर्य के प्रकाश में पाई जाती है। करा ठोस में उष्मा का संचरण किस विधि से होता है, विकिरण संवहन चालन। भाई जो ठोस होते हैं उसमें उष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। हम लोग आइए चलते हैं अब मैथ्स की दुनिया में, एकदम कतई जहरीला सेशन होगा। आप लोग बने रहिए और टेक्निक को सीखिए कि कैसे। दोस्तों मैं मैथ की चीजों को ना आपके एग्जाम में जैसे आपको साइंस सॉल्व करते हैं ना, रीजनिंग जीके सॉल्व करते हैं, वैसे मैं आपको मैथ्स बना दूंगा, ये मेरी फुल गारंटी है। एकदम नए नए टेक्निक के साथ सभी क्वेश्चन को एकदम धुआं धुआं कर देंगे। इस क्वेश्चन को पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे, जब यह कह रहा है कि 520 रुपए में क्या आपका खरीदता है और कह रहा है उसके बाद क्या क्या पकड़ेंगे, न सौदा होता है न क्या होता है, न हानि होती है। मैंने उस सौदे में न उससे लाभ होती है न क्या होती है, न हानि होती है, काम खत्म। न भाई उससे लाभ होती है न हानि दे, इसका मतलब क्या हुआ, जितने में खरीदा था उतने में बेच दिया वो। अब उसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एलिजेशन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यहाँ लाभ वाला लाभ को पी फॉर प्रॉफिट, एल फॉर क्या होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट वाला परसेंटेज क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा और हानि वाला क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो फिर कह रहा है उसको लाभ ना हानि, तो उसका बीच वाला क्या होगा, बीच वाला मिडिल वैल्यू हम 0 मान लेंगे, 0%, क्योंकि भाई उसको कुछ हो ही नहीं रहा है तो 0 परिवर्तन हो रहा है। अब जब लगाएंगे एलिजेशन, 10 में से घटाएंगे 0 को 10 आ जाएगा और 16 में से घटाएंगे 10 को तो क्या 0 को क्या आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 16 आ जाएगा। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग इसको छोटा कर लेंगे। इसको जब हम लोग छोटा करेंगे तो 10 और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 5 और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब किसका पूछ रहा है आपसे, ये लास्ट वाला कितना क्या होगा, 10, ये 8 होगा। तो आपसे क्या हानि वाला पूछ रहा है, तो हानि वाला क्या होगा, 8 हो जाएगा, ऊपर नीचे क्या होगा, दोनों का योग क्या होगा, 8 5 हो जाएगा 13। और कितना रुपया है, करा 520 रुपया है। 13 से 13 चौके 52 जीरो, 8 चौके 32, 320 रुपया। सेशन यदि आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो क्या करेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वहां से, क्योंकि आपको अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है और आपकी माँ आपकी जीत के इंतजार में है दोस्तों। तो सबसे जानदार सेशन आपको यही मिलेंगे फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को फ्रेंड्स एक सूचना यह भी देने जा रहा हूँ, सुबह यानी कि शाम को 6:30 बजे के आसपास शुभम सर की क्लास होती है जीके की, जो आपकी तैयारी में पूरा चार चांद लाएंगे दोस्तों। क्योंकि ये एक बेहतरीन फैकल्टी हैं और एक एक्सपर्ट टीचर हैं। इनका जो जो क्वेश्चन का जो चुनाव होता है फ्रेंड्स, सभी एकदम प्रीवियस एग्जाम के होते हैं। आप लोग उस सेशन से कभी चूकिए मत, उस सेशन पर आप लोग क्लास लीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। करा 1680 बटा क्या करा है, करा 25 मल्टीप्लाई बाई करा 2.5। दोस्तों अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस संख्या में ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्योंकि पॉइंट को हटाने के लिए। अब आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1680 बटा क्या हो जाएगा आपका 25, गोड़े का हो जाएगा आपका, ये ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे क्या होगा आपका ना 10 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जीरो से क्या हो, ये जीरो कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, क्या बचेगा आपका 168, एकदम सीधे सीधे। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका परम सत्य जवाब होगा। हम लोग फ्रेंड्स आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। कह रहा हाँ
ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकता है। करा किसी राशि का 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपया हो जाएगा। तो कह रहा है करा किसी राशि का, यानी आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रैक्शन मेथड से क्वेश्चन को शूट आउट कर ले जाएंगे। फ्रेंड्स 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, कहेंगे सर 5/100 होगा। और जब इसको हम लोग और छोटा करेंगे तो 5 से 1 कैंसिल होगा एक बार में, 5 से 5 दूना 10 क्या होगा आपका, ये निकल गया 1/20 निकल गया फ्रेंड्स, 1/20 निकल गया। 20 में 1 ऐड करेंगे क्या होगा, 21 बटा क्या होगा आपका यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो यदि हम आपसे कहेंगे सर ये हो गया 20 और ये क्या होगा आपका 21, यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। तो समय टी क्या दिया है फ्रेंड्स, समय टी दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 वर्ष दिया है। तो क्या करिए, इन दोनों का वर्क कर देंगे, इसका वर्क कर देंगे फ्रेंड्स और हम लोग इसका वर्क कर देंगे। तो 20 का वर्क करेंगे तो कहेंगे सर 400 हो जाएगा, 21 का वर्क करेंगे कहेंगे सर 441 हो जाएगा। फ्रेंड्स यह क्या है, यह आपका प्रिंसिपल पी है, यह अमाउंट क्या है यहाँ पर ए है। क्योंकि अमाउंट ए को क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। जो मिश्रधन होता है वह क्या होता है, मूलधन से अधिक। प्रिंसिपल मूलधन, मूलधन क्या है 400 है, 400 से अधिक है 441। तो कितना अधिक है, कहेंगे सर 41 अधिक है। 41 क्या है, यही आपका ब्याज है। फ्रेंड्स जो 41 ब्याज है, जो आपका सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, करा 41 यूनिट है। 41 तो यूनिट है, लेकिन रुपया में कितना है, कहेंगे सर 205 है। अब ये बताइए आपका 41 205 का कितना गुना है, 5 गुना है। क्योंकि जब आप एक यूनिट की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 205/41 से भाग देंगे 41 से, तो क्या आएगा 5 बार में चला जाएगा। फिर आपसे पूछा क्या, प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल पी आपने क्या निकाला है, सर 400 यूनिट निकाला है आपने। एक यूनिट का मान क्या है 5 है, तो 400 यूनिट का मान क्या होगा दोस्तों, इसमें 5 से गुणा कर देंगे, 5 चौक के 20, कोई ऑप्शन 2000 दिया है वही क्या होगा, बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। सेशन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और आप कमेंट बॉक्स में लिखिए हमें, यदि आप लोगों को कतई जहरीला मैथमेटिक्स पढ़ना है तो मैं टॉपिक वाइज भी पढ़ाने के लिए तैयार हूं। हम लोग मूव करने क्वेश्चन नेक्स्ट करा। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में पास थे, परंतु 10% विद्यार्थी दोनों में फेल, दोनों विषयों में फेल हुए। यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए तो परीक्षा की कुल संख्या क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज इस बच्चे को, यानी आज इस पूरे सेशन को जो बच्चा देखेगा उससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है। इसमें मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपको, मैं लेकिन बेहतरीन तरीके से बताऊंगा दोस्तों। इसमें क्या बनाना है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक नई मेथड, देखिए सब चीजों पर मैं बिल्कुल बेहतरीन काम करता हूँ। यहाँ हम लिखेंगे विषय, फ्रेंड्स यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे दोस्तों पास, यहाँ क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे फेल। इन चीजों को आप लोग बिल्कुल समझ रहे होंगे। विषय में जो आपका विषय होगा अंग्रेजी है, तो यहाँ लिखेंगे ई फॉर इंग्लिश। इंग्लिश में कितना पास हुए हैं दोस्तों, 80% पास हुए हैं। तो बच्चे 100% ही होते हैं, जब 80 पास हो गए तो अंग्रेजी में फेल कितने हुए, तो कहेंगे सर 20% फेल हो गए। वाह मेरे शेर। यदि हम लोग बात करेंगे मैथ की, एम फॉर मैथ, अब मैथ की बात कर रहा है, मैथ में 70% पास हुए। जब दोस्तों 70% पास हुए तो फेल कितने होंगे, यहाँ पर 30% फेल हो गए। उम्मीद करते हैं यहां तक तो हमारे सभी दोस्तों को समझ में आ रहा है। अब बात करेंगे हम लोग दोनों में, क्योंकि करा दोनों की, दोनों कौन, ये इंग्लिश और मैथ दोनों, करा दोनों में करा कि दोनों में करा 10% फेल हो गए। फेल कितने हो दोनों में, 10% फेल हो गए। तो दोनों में पास कितने होंगे, 90% पास हुए होंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन हो गया खत्म। यदि आपको अब यहीं से क्या करेंगे, आप फेल वाले को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, पास वाले को भी लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप पहले निकालेंगे रियल में कुल कितना फेल हुए। फेल परसेंट दोस्तों निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो अलग अलग विषय नहीं है, हिंदी और मैथ, इंग्लिश और मैथ, इनको क्या करना, ऐड करना है। याद रखें, इनको क्या करना, ऐड करना है। और जो दोनों विषयों में फेल हैं उनको घटा देंगे, तो फेल परसेंट क्या होगा हमारा, मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप वेन डायग्राम को जब यूज करते हैं तो यही तो चीजें होती है ना। ये आपका मैथ हो जाएगा, ये हो जाएगा इंग्लिश हो जाएगा, ये क्या होगा आपका दोनों में बोथ हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इनमें इनमें चीजों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और इसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो वही चीज को मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये 20 और क्या करेंगे हम लोग, 20 और 30 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 30 20 क्या होगा, कहेंगे सर 50 हो जाएगा। अब 50 में क्या करेंगे, इस 10 को जो दोनों में है 10 को घटा कर देंगे माइनस, ये क्या आ जाएगा दोस्तों, कहेंगे सर 40% हो गए फेल। बिल्कुल, जब 40% हो गए फेल तो पास कितने होंगे, कहेंगे सर टोटल बचे 100% होते हैं, 100% में से आप फेल वाला निकाल देंगे तो पास निकल जाएगा 60%। वाह मेरे शेर, 60% तो पास हुए, और अंक में कितना पास हुए, करा 144 पास हुए। तो दोस्त
आपको 100% वैल्यू आप यहाँ निकाल सकते हैं। अब आप 1% की जब वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा आपका, ये होगा 144 बटा क्या हो जाएगा 60। जब 100% की वैल्यू आप ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जीरो से कैंसिल, 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 6 से 6 दूना 12, बचेगा 2, 6 चौके 24, एक जीरो चिपक जाएगा, क्या आएगा 240। यानी कि टोटल 240 विद्यार्थी थे। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा 240। हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों इतना स्लो, इतना प्यार से आपको सेशन तो यूट्यूब पर मिल ही नहीं पाएगा। जो बच्चे न्यू हैं, जिनको नौकरी पाना है यार, जिनको वर्दी पाना है ना, वो आर्मी क्राउन से जुड़ेगा और अपने सपनों को साकार करेगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाएं जब कम हो और अधिक हो, इसे कहते हैं रिवर्स रेशियो पर आधारित प्रश्न। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन को कट कर दीजिए, हमको इन क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। हमको सिर्फ इतना देखना है, क्या एक आंख से ये परसेंट, एक आंख से बगल में क्या लिखा है, अधिक की कम। कम कम लिखा है, कम माने क्या होता है माइनस, बस क्वेश्चन खत्म। 25% क्या होगा, ये होगा 25 गुने क्या होगा आपका 100, कम माने क्या होता है माइनस। तो 25 में से माइनस कर 100 में से, यानी दोनों का अंतर कर दे, इन दोनों को माइनस कर देना है। जो 50 में 100 में से घटाएंगे 75 आ जाएगा। 25 से 25 75, 100 बटा 3, 33 से 1 बटा 3, कोई ऑप्शन नहीं, कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी है। मूव करेंगे हम क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों। एकदम जानदार जोरदार, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है इसका लस गुणे क्या होता है मस। मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और पैटर्न पर रहता है। आपके 5-6 सवाल बिल्कुल पैटर्न पर यानी फार्मूले पर होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मेंसुरेशन की चीजें तो बिल्कुल फार्मूले पर होती हैं। मासा कितना है फ्रेंड्स आपका 6 है, लसा कितना है, कहेंगे सर 42 है। एक संख्या कितना दिया है आपका 252 दिया है, तो एक संख्या कोई पूछ रहा है, उस संख्या को x मान लेंगे। x जब बराबर करेंगे तो यही 252 आ जाएगा, क्या होगा आपका, अच्छा सॉरी, मौसा 6 है, लसा 252 है। एक संख्या दिया है 42 दिया है, दूसरी संख्या आप x यानी उस x मान लिए। अब भाग देंगे 7 से, 7 त्रिक के 21 हो जाएगा आपका, 7 त्रिक 21, बचेगा 4 42, 7 छंग के 42 होगा, 7 छंग 42, 6 से 6 कैंसिल, क्या बचेगा 36, x क्या बचेगा आपका 36 बचेगा। ऑप्शन कोई है, किंग ऑप्शन नंबर सी है। चलिए मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। दो संख्याओं का योगफल 8 है, यदि उनके योग अंतर का 4 गुना हो तो संख्याएं कितनी, संख्याएं क्या होगी। अब ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं, बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग एकदम, अब आप पेन चलाने की कोशिश करेंगे तब तो हो गया कल्याण, पेन नहीं चलाएंगे वैसे ही बना लेंगे। पहले कह रहा है योगफल 8 है, तो 5 3 8 यह आंसर हो सकता है। 6 5 6 ये तो नहीं होगा क्योंकि योगफल कह रहा है 8, आंसर यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है। अब आगे देखेंगे, कह रहा है उनका योग अंतर का 4 गुना, योग जो है 8 जो है अंतर का 4 गुना, इनका अंतर यदि करें हम लोग, अंतर क्या आएगा 5 3 का अंतर 2 आएगा। करा जो योगफल है अंतर का 4 गुना, अब इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 8 तो रहा है, 8 बराबर 8 प्रूफ तो हो रहा है, यानी बिल्कुल परम सत्य जवाब है। लेकिन यदि ऑप्शन नंबर सी को हम लोग देखें, यहाँ पर 6 और 2 का अंतर क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो जो योगफल 8 है, करा अंतर का 4 गुना, अंतर क्या 4 है, इसका 4 गुना करेंगे हम 4 को 16 आ जाएगा। यहाँ 16 लेकिन आना चाहिए 8, यानी यह भी नहीं होगा, इसका अंतर 0 हो जाएगा। तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग ए को सही आंसर मानेंगे, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों नई नई चीजों को सीखिए, बने रहिए आर्मी क्राउन के साथ। एक टेस्ट मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत 85 है, यदि 4 खिलाड़ियों के रन क्रमशः 122 और फिर कह रहा है 62, फिर आगे कह रहा है वो 79 यानी 79 और 24 हो तो पांचवें खिलाड़ी के रनों की संख्या है। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग लिख पढ़ेंगे तो अब तो हो गया, लिखना पढ़ना कुछ नहीं है, एकदम शॉर्ट ट्रिक में, एकदम शॉर्टकट में बताऊंगा दोस्तों, एकदम लाजवाब, आपके दिल को छू जाएगा। कहते हैं 85 का मतलब क्या, औसत, यानी जो संख्याएं हैं दोस्तों 5 संख्याएं सभी 85 होनी चाहिए। औसत का मतलब क्या होता है, संख्या बराबर बराबर होनी चाहिए। अब कह रहा 122 है, यह 85 से कितना अधिक है। अब बात यह हो गई दोस्तों, यह 85 होना चाहिए लेकिन ये 122 है, तो कितना अधिक है, कितना अधिक है। तो अब इसका अंतर करेंगे हम लोग, 85 15 100 15 22 15 जगह 37, ये 37 इसमें से क्या करेंगे हम लोग निकाल लेंगे, प्लस आगे। अब ये 62 है,
62 को क्या करना है, हमें बनाना है 85। तो अब इसमें क्या करेंगे, ऐड 23, क्योंकि 85 यानी 23 कम है। क्या है, 23 क्या है आपका, ये बिल्कुल कम है। और फिर यदि बात करेंगे 79, 79 6 85, इसमें 6 हो जाएगा। और फिर यदि हम लोग बात करें किसका, यहाँ पर इसका 24 का, तो 24 की बात करेंगे हम लोग, तो फ्रेंड्स आपका ये आ जाएगा 61। क्या आ जाएगा आपका 61, क्योंकि इन दोनों का अंतर 5 4 में से गया 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 में से 2 जाएगा, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यूनिट से मैच करा लेंगे। ये होगा 6 1 7 7 3 10 10 7 17 की 7, यूनिट यानी इकाई के अंक में कोई 7 आया है, वही ऑप्शन हम क्लिक कर देंगे। तो कोई ऑप्शन दिख रहा है, कहेंगे सर दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये होती है टेक्निक जो आपके दिमाग को हिला देगी फ्रेंड्स। हासिल आया 1, अब इनको ऐड करेंगे यदि हम लोग, यहाँ का 6 6 2 8 8 3 11 11 क्या होगा आपका 12 127 देखेंगे। तो भाई 100 इतना क्यों जोड़े, हम यूनिट से मैच करा लेके अब देख लेंगे 7 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो सेशन आप दोस्तों, आप लोग इस सेशन को शेयर करिए, थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करिए और मुझे हिम्मत मिले, मैं आपको और बेहतरीन क्लास दूं। एक वृत्त का व्यास 28 सेमी है, इसकी क्षेत्रफल कितना होगा। आपसे मैं पहले ही बताया था कि जब, क्योंकि देखेंगे आपको मैं बोल रहा हूं कि आपका बेलन हो, आपका गोला हो, आपका शंकु हो और आपका वृत्त हो, यानी कि जहां जहां पाई, जिस भी फार्मूले में पाई नामक शब्द आएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है। अगर संख्या, अगर उसका आंसर माने क्या पूर्णांक में है, डेसिमल में नहीं है, तो उस संख्या में क्या होगा भाई, क्योंकि 22 बहुत छोटा होगा तो 11 गुने 2 होगा, यानी 11 का उसमें क्या हुआ होगा, मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी संख्या 11 से कैंसिल आउट होनी चाहिए। और जो आर क्या है 7 है भाई, जो आपका पाई का इसका माने डिनोमिनेटर जो इसका हर है 7 है, यानी जो आर की वैल्यू होनी चाहिए वह 7 का मल्टीपल होनी चाहिए, यानी 7 होगा या तो 14 होगा या तो 21 होगा या तो 28 होगा या तो 35 होगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि वह संख्या, यानी तो भाई 7 से काटा, यानी एक साथ और उसमें रहा होगा, यानी संख्या 11 और 7 से क्या होना चाहिए, कैंसिल आउट होना चाहिए। दोस्तों पेन तक नहीं चलाना, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको सीखिए, अपने लाइफ में इसका यूज करिए। यानी जो भी ऑप्शन है 11 से कैंसिल होना चाहिए और 7 से कैंसिल होना चाहिए। तो 7 से ये भी नहीं कटेगा, 7 से 7 7 6 42, 7 7 49, 7 ये भी नहीं कटेगा, 7 से ये भी नहीं कटेगा, 7 से 7 बड़े 56, 56 5 61, 7 और 56 ये 7 से कटेगा, और 11 से भी कटेगा, फिर ये 11 5 55 66 11 6 66, लेकिन क्या होगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। हम लोग मूव करने क्वेश्चन नेक्स्ट बात करेंगे। कह रहा है कि 25 पैसा 10 रुपया ये कौन सी राशि है। अब कह रहा है 25 पैसा 10 रुपया, माने 25/10, अब भाई इस रुपया को पैसा में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऊपर पैसे में है, ये रुपया में है। 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। अब क्या होगा 25 से कम में 25, 25 चौके 100, 4 गुने 10 40 के होगा, 1/40 कोई भिन्न है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे, ये तो ट्रिपलेट हो जाएगा। कह रहा है कि एक घनाभ की भुजाएं, कह रहा है कि 3 4 12 सेमी है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, 11 सेमी, 12 सेमी, 13 सेमी और 14 सेमी। तो फ्रेंड्स यदि हम लोग बात करेंगे यहां पर, क्योंकि विकर्ण जो डायगोनल होता है सबको फार्मूला पता होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका एच स्क्वायर। जो घनाभ होता है वह माचिस के डिबिये का आकार का होता है, या कहेंगे माचिस से काटकर बनाया जाता है क्या, घनाभ। इसकी भुजाएं जो होती हैं सभी अलग अलग होती हैं, लंबाई अलग होगा, इसका चौड़ाई अलग होगा, ऊंचाई क्या होगा कुछ अलग होगा, कुछ इस प्रकार से बनता दिखाई देगा। यानी ये भुजा बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर, लेकिन ये अलग हो जाएगा, देखेंगे ये अलग है, ये अलग है, तीनों भुजाएं अलग है। अब इसका जब अंदर में क्या करेंगे, सबका स्क्वायर करके जोड़ेंगे हम लोग, फिर बाहर निकालेंगे, वर्गमूल आना चाहिए। तो अब देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 4 का 4 चौके 16 6 हो जाएगा, 3 तरीके हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब देखें क्या बनेगा, 6 4 10 10 9 क्या होगा 19 आ जाएगा। 19 में क्या लेना, 9 लेना है, क्या लेना है हमें, सिर्फ 9 लेना है। 9 किसका वर्ग बनेगा, 3 का वर्ग बनेगा। कोई ऑप्शन है इकाई की यूनिट में, क्या होगा 13। बात समझ रहे हैं कहां से कहां जा रहा हूं मैं। अगर चीजें नहीं समझ आए तो मैं फिर से बात कर रहा हूं, मैंने क्या बोला, क्योंकि देखिए इन सब का वर्क करके आपको जोड़ना पड़ेगा, तो हम क्या करना, हम सिर्फ उसके यूनिट से खेलने की कोशिश करेंगे। तो 12 में सिर्फ 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। और फिर ये सभी तो यूनिटी में है, मैंने इकाई अंक में है, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, तो मैंने सिर्फ 6 लिया। और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, तो सिर्फ मैंने यहाँ पर लिया 9 लिया, और 3 को सबको मैंने यहाँ ऐड किया।
6 4 10 9 19 आ गया। 19 में फिर मैंने 1 को कैंसिल किया, मैं सिर्फ 9 को देखा। 9 किसका वर्ग बन रहा है? 3 का वर्ग बन रहा है। किसी के इकाई में 3 है, कहेंगे सर 13 है। सेशन अच्छा लग रहा है ना? एक लाइक करिएगा और इन सब चीजों को सीखिए। यही सब चीजें आपके सिलेक्शन में आपका प्रबल दावेदार होंगी और आप पूरे क्लास में अलग दिखाई देंगे कि आपने राम सर के साथ मैथ्स पढ़ा है, आर्मी काउंट के साथ आपने तैयारी किया है। 4 चांद आपकी तैयारी में लग जाएंगी। 80 मीटर लंबी एक सवारी गाड़ी विपरीत दिशा में आती हुई 60 मीटर लंबी मालगाड़ी को पार करती है। पहली बात यह है कि जब रेलगाड़ी मान लंबाई की वस्तु को पार करती है, मैं बार-बार इसको बताया हूं, पिछले क्लासों में आप लोग देख लेंगे, मान लंबाई और नगण्य लंबाई। जब या ऐसा समझिए, जब प्रश्न में दो दूरियों की बात की जाएगी तो उनको सदैव ऐड किया जाएगा। तो 60 मीटर 40 मीटर क्या होगा, 80 मीटर, 60 और 80 क्या होगा, 140 मीटर हो जाएगा। यानी क्या होगी, आपकी दूरी हो जाएगी। और फिर कह रहा है कि विपरीत दिशा में है, तो जब दोनों भी विपरीत हैं तो दोनों का चाल क्या होता है, ऐड हो जाता है। 25 और 20 क्या होगा, 45 हो जाएगा। 45 किमी प्रति घंटा, लेकिन ये दूरी मीटर में है। तो किमी प्रति घंटा को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 पचे 45, 9 दूना 18, 5 पचे 25 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या निकल गया आपका, चाल निकल गया। बस अब इसमें पुट कर दीजिए आप। चाल कितना है आपका, कहेंगे सर चाल है 25/2, चाल बराबर दूरी कितना है, कहेंगे सर 140 है। समय आपसे टी पूछा है, समझ रहे हैं आप लोग। इसको 5 देखें, 5 से 5 पचे 25, 5 से 5 दूना 10, 5 चौके 40, इधर जाएगा ये। 28 दूना क्या होगा दोस्तों, 28 दूना आपका 56 होगा। 56 बटा क्या होगा, 5 होगा। 5 से भाग देंगे, 11 पचे 55, 1 56/5, 11 से 1/5 विल बी ए आंसर। हम लोग मूव करके क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। कोई दुकानदार किसी वस्तु को 3 रुपए में 4 की दर से खरीद कर 4 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, तो लाभ या हानि परसेंटेज की गणना करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये आपके एग्जाम में बनेगा। जो इंपॉर्टेंट होता है, मैं बार बार कहता हूं, ये एग्जाम में बनेगा और सभी बच्चों को सीखना है, जो बच्चा न्यू हो या पुराना हो, चाहे एकदम कमजोर हो। एकदम देखेंगे, इसके लिए मेरा एक नया कॉन्सेप्ट होता है। मैं इसको क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं क्रयमूल और यहां लिखता हूं मैं विक्रयमूल। जिस वस्तु पर मूल्य यानी जिस वस्तु को खरीदने में पैसा लगाते हैं उसे आप क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर वस्तु को बेचते हैं उसे आप विक्रय मूल्य कहते हैं। तो रुपया वाला चीज क्रय मूल्य के नीचे रुपया क्या है, 3 रुपया, और यहाँ क्या है 4 रुपया। 4 रुपया यहाँ भर देंगे। फिर क्या बचा, 4 बचा, 5 बचा, बिना कुछ देखे हम यहाँ 4 और 5 भर देंगे। अब जब 4 5 भर दे, तिरछे तिरछे गुना कर देंगे, क्या होगा 5 3 क्या होगा 15, ये क्या होगा 5 चौके 4 चौके क्या होगा 16। अब देखिए इसको ऐसे समझेंगे, आसान हो जाएगा। आपने क्रय माने खरीदा, 15 में खरीदा, बेचा कितने में, तो कहेंगे सर 16 में बेचा। लाभ कितना का हुआ भैया, 1 रुपया का तो लाभ हुआ ना भैया आपको। आपने पूंजी लगाई 15, खरीदा आपने, क्रय किया 15 में, बेचा आपने 16 में, लाभ हुआ 1 का। तो कितने पर लाभ होगा, क्रय मूल्य पर लाभ होगा। हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ हानि होता है। आप अपनी पूंजी पर न तुलना करेंगे तो पूंजी 15 रुपए का लगाए थे आप, इसलिए 1/15 हो जाएगा, गुने क्या होगा आपका यहाँ पर 100 हो जाएगा। इसे आप जब सॉल्व करेंगे, 5 से 5 दूना 10, 5 तिया 15, 20/3 हो जाएगा। 20/3 को लिखेंगे 6 सही 2/3% या 6.66। कुछ है क्या 20 अच्छा आपका 20/3 दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका परम सत्य जवाब होगा दोस्तों। हम लोग आगे चलेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। कह रहा है ए और बी की आयु में 9 संबंध 8 का अनुपात है, 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात। अच्छा 7 साल बाद उनकी आयु, बच्चा 2 बार रिपीट कर दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा काट देते हैं। तो इसको अब ऐसे पढ़ेंगे, ए और बी की आयु में 9/4 का अनुपात है। ठीक है, अनुपात है, हाँ। 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5/3 होगा। वर्तमान में दोनों की आयु क्या है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को मैं आपको 5 से 7 तरीके से बता सकता हूं। मैं क्या बना हूं, 5 से 7 तरीके से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैं इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं ऑप्शन की तरफ जाता हूं। कह रहा है कि आयु का अनुपात क्या, 9/4, यानी कि आयु का अनुपात 9/4 आना चाहिए। पहले मैच कराएंगे हम लोग। यदि 18 और 8 की बात करेंगे तो ये 2 से 2 9 18, 2 चौके 8, 9 4 बन रहा है। पहला तो फिट है, ये आंसर हो सकता है। यदि बात करेंगे 18 और 8 की, 18 और 4 की, तो क्या यह बनेगा 18, 2 से 2 9 18, 2 दूना 4, 9 2 बना, यानी यह ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अगर हम लोग 16 और 8 की बात करेंगे तो 2 से देखेंगे, 2 8 16, 2 चौके 8, ये भी नहीं बनेगा। देख रहे हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। और 10 16 10 6 तो ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये 10 को छोटा करेंगे 5 हो जाएगा, और 6 को छोटा करेंगे तो 2 से 3 5 3। क्या ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलेंगे आगे, चलेंगे, क्वेश्चन खत्म। ये होती है टेक्निक यार, क्यों उसमें आप उलझे। मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जिस दिन मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज आयु पढ़ाऊंगा ना, पेन आपका नहीं चलाने दूंगा मैं, पेन ही पकड़ लूंगा मैं।
इतनी आप हमारे पास उसका नॉलेज है, उसकी टेक्निक जो है हमारे पास कई टेक्निक है दोस्तों। मैंने बोला मैं 5-7 तरीके से बता सकता हूं, तो मैं आपको काफी तरीके से बता सकता हूं क्वेश्चन को। और देखेंगे जब यहाँ पर बात आए रीजनिंग में इकलौती इकलौता की बात आएगी तो उसी आदमी की बात करेगी, बस इसी इसी चीज को समझेंगे। इकलौता की बात आएगा तो उसके पास जो भी कुछ आएगा वह महिला। इकलौता के आसपास क्या आ रहा है, माँ आ रही है, माँ आ रही है, और क्या आ रहा है, महिला आ रही है। समझ रहे हैं क्या आ रहा है, इकलौती के आसपास क्या आ रहा है, इकलौता कर रहा है जो पिता है, माने इकलौती पुत्री है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इकलौता के आसपास जो शब्द आएगा वही रहेगा, वही महिला ही रहेगी। तो महिला है, मान इकलौती पुत्री कौन है, महिला है। और फिर कह रहा है इशारा करते हुए, एक पुरुष ने एक महिला से कहा हुआ, यहाँ पर देखेंगे एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, कोई व्यक्ति है उसी की तरफ इंडिकेट कर रहा है, कि जो पुरुष है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने एक महिला से कहा, उसकी मां तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। ले तो जो इकलौती पुत्री है कौन है, वह महिला है। मैंने क्या बोला कि जहां इकलौता का बात आया, नाम के आगे पीछे महिला पुरुष आया तो क्या होगा, वही महिला क्या हो जाएगी, मां हो जाएगी। किसका, उस आदमी का। काम खत्म यार, इससे क्वेश्चन को पढ़ा नहीं जाता है। तो क्या पूछा, उस व्यक्ति से किस प्रकार का संबंध है, उस औरत का, यानी कह रहा है कि महिला उस व्यक्ति से मां लगेगी। मैंने क्या बोला, मैं देखिए मेरी टेक्निक को पढ़िए, देखिए चीजों पर मैं इतना ज्यादा काम करता हूं कि चीजों को छोटा बना देता हूं। मैं क्या पढ़ा, ये देखिए मैं पहले ही मैं अटैक किया था कहाँ, मैं सिर्फ मैं इकलौता पे अटैक किया था, क्योंकि हमें पता है जहां इकलौता आएगा वही महिला होगी। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है माँ है, कौन है, महिला, तो क्या होगी, ये जो महिला है वही माँ होगी, किसकी, तो कह रहा है उस बच्चे की, जो आदमी है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन देख लेंगे, कह रहा है महिला का संबंध माँ का, अगर कहता है व्यक्ति का संबंध उस महिला से, तो व्यक्ति उसका क्या लगता है, बेटा लगता है। चलेंगे आगे, क्वेश्चन को ज्यादा नहीं पढ़ना होता है भाई। देंगे 2 तैया 6, 6 तरीके 18, तैया 54, 54 तैया 162, 162 तैया 3 दूना 6, यूनिट में 6 आना चाहिए। कोई ऑप्शन है, कहेंगे सर 886 है, 486। अब कह रहा है उपवास भूख, उपवास से भूख लेगा, दौड़ से क्या थक जाएगा आदमी, ताकत का कुछ है, थकावट है, ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे मूव करें क्वेश्चन नेक्स्ट। कर अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखने पर बाएं से 17वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर क्या होगा। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको लिखने की कोशिश करूंगा। एबीसीडी में कुल आपके कितने होते हैं भाई, 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से ए से यम तक क्या होता है, पहला अर्धांश, और ओ से आपका कहां तक, जेड तक क्या होता है, सेकंड अर्धांश। तो क्या कह रहा है कि अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि देखेंगे ऐसे, कैसे, ये होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। हमने उल्टा लिख दिया, उल्टा लिखा ना यहाँ पर। अब यहां से लिखेंगे, ओ से लिखेंगे हम लोग, ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू, ये ऐसा डब्ल्यू रहेगा, ये डब्ल्यू, ये होगा एक्स, ये वाई, और ये जेड। देखिए मैं आप लोगों को एकदम लिख कर बता रहा हूं भाई, किसी प्रकार से कोई प्रकार का कोई सस्पेंस न बना रहे। फिर कह रहा है कि बाएं से 17वां अक्षर, या बाएं से तो 13 अक्षर ये हुआ। अब इससे 13 से आगे जाएंगे, 13, 14, 15, 16, 17 कौन आ, डब्ल्यू आ गया। 17वें अक्षर के बाएं के अक्षर, बाएं 17वें के माने छोड़कर बाएं आएंगे, कह रहा है कि बाएं, दूसरा कौन है, पहला दूसरा कौन है, वाई। ऑप्शन नंबर कोई है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, वाई, सी ऑप्शन का बिल्कुल परफेक्ट जवाब है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, 7 7 49, 8 8 64, हाँ ऑप्शन नंबर ए है। चलेंगे एक क्वेश्चन आपका होमवर्क, लेकिन इसमें होमवर्क क्या देंगे, करा जिस प्रकार तैरना संबंध किससे है, मछली से। रेंगेगा कौन, रेंगेगा जो विकलांग रहेगा। इसमें चींटी तो दौड़ेगा, बंदर भी दौड़ेगा, और क्या दिया है, बछड़ा भी दौड़ेगा। देखिए जब चीजें ना समझ में आए ना, तो अब चींटी क्या है, चलती है, पैर होते हैं, बंदर भी भागता है, बंदर दौड़ता है, बछड़ा, तो क्या होना चाहिए आंसर आपका, ये सांप। तो दोस्तों सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन बच्चों को मेरा सेशन अच्छा लग रहा है ना, वो एक बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करें,
और हमारे क्लास को देख रहे कि मैं उनको क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या उनको चाहिए, जिससे वो अपने जीट की तैयारी करेंगे दोस्तों। और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, आंसर सहित पीडीएफ, वो हमारे टेलीग्राम के से जुड़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या वो 8799191206 पर वो कॉल कर सकते हैं, 8799191206 पे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्त आज के लिए इतना है सिर्फ। ओके, बाय बाय।